हेलो एवरीवन। और आज हम लेके आ गए हैं विशेष और विशेषण के क्वेश्चन। और इस वीडियो में आपको कराने वाले हैं हम टोटल 150 क्वेश्चन विशेष और विशेषण के, जो कि आपके आरओ एआरओ यूपी पुलिस और यूपी टेट पीजीटी पीजीटी हर चीज़ के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो यहाँ पे मैं आदित्य पब्लिकेशन बुक से आपको 150 क्वेश्चन टोटल कराने वाली हूँ। तो अगर आपको इसके नोट्स बनाने हो तो आप क्वेश्चन उतार के सीधे आंसर लिख सकते हैं, या फिर वीडियो को आप 2-3 बार देख सकते हैं, तो आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी क्वेश्चन के थ्रू। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और नंबर 1 क्वेश्चन है आपका, उसका लड़का लंबा है में विशेषण का चयन कीजिए। तो उत्तर बी है लंबा। लंबा क्या है? विशेषण है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रयोग के आधार पर पांडु शब्द होगा। प्रयोग के आधार पर पांडु शब्द होगा केवल विशेषण, केवल विशेष्य, विशेषण और विशेष्य दोनों, या उपयुक्त में से एक भी नहीं। तो जो पांडु शब्द है ये विशेषण और विशेष्य दोनों होगा। क्वेश्चन नंबर 3, चतुर विद्यार्थी से प्रश्न पूछो, वाक्य में विशेषण है। तो इसमें क्या हो जाएगा? विशेषण चतुर, और विद्यार्थी क्या हो जाएगा? विशेष्य। क्वेश्चन नंबर 4, वह आदमी जो कल आपके घर आया था बहुत बड़ा ठग है। उपयुक्त वाक्य में कितने विशेषण हैं? तो कितने विशेषण हैं? 4। अगर आपने इस टॉपिक को पढ़ा है तो आप इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा, आपको इसमें 4 विशेषण मिल जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 5, दुष्चरित व्यक्ति से संबंध नहीं रखना चाहिए। इस वाक्य में प्रयुक्त दुष्चरित शब्द व्याकरण की दृष्टि से किस संवर्ग में है? इसका आंसर हो जाएगा विशेषण। दुष्चरित क्या है? विशेषण। क्वेश्चन नंबर 6 है, लाखों लोगों ने इसे महसूस किया है। वाक्य में विशेषण, विशेषण ढूंढना है तो कौन सा हो जाएगा? महसूस, लोगों, लाखों, इसे। आंसर नंबर सी, लाखों। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7, विशेष शब्द होता है जिस शब्द की विशेषता बताई जाती है, जिस शब्द के द्वारा विशेषता बताई जाती है, या जिस हेतु विशेषता बताई जाती है, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो विशेष शब्द क्या होता है? जिस शब्द की विशेषता बताई जाती है उसे विशेष्य कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, मोहन एक अच्छा विद्यार्थी है। वाक्य में विशेष क्या है? तो मोहन एक अच्छा या विद्यार्थी, तो आंसर हो जाएगा इसका विद्यार्थी। मोहन एक अच्छा विद्यार्थी में विशेष है विद्यार्थी। क्वेश्चन नंबर 9 है आपका, 8 बड़े चोर पकड़े गए हैं। पुलिस की लापरवाही से आधे चोर भाग गए। वाक्य में किन शब्दों में विशेषण विशेष संबंध नहीं है? बड़े चोर, आधे चोर, पुलिस की लापरवाही, या 8 बड़े चोर। इसका सही आंसर हो जाएगा पुलिस की लापरवाही। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि निम्नलिखित शब्दों में कौन सा विशेषण है? क्रोधी, कंटक, चुनौती, या राही। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका क्रोधी। ठीक है, विशेषण शब्द है क्रोधी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 देख लीजिए, अधोलिखित में कौन सा युग्म विशेषण नहीं है? तो अधोलिखित में छोटा बड़ा, हरा पीला, 2 3, या राम लक्ष्मण। तो इसका सही आंसर हो जाएगा राम लक्ष्मण। क्वेश्चन नंबर 12 है, एक विशेषण शब्द नहीं है, नहीं है पूछा है। लजीला, लाड़ला, लांछन, लापता। तो इसका हो जाएगा सी, लांछन। क्वेश्चन नंबर 13, युद्ध देखकर अशोक का कठोर हृदय मोम जैसा पिघल गया। वाक्य में विशेष है, तो क्या हो जाएगा? हृदय, जिसके बारे में हम लोग बता रहे हैं कि हृदय कैसा है? कठोर। विशेष और विशेषण में 2 परिभाषाएं दोनों की याद होनी चाहिए, कि जिसकी हम क्वालिटी बता रहे हों, कैसा है कैसा नहीं है, वो विशेष होता है, और जो बता रहे हों वो विशेषण होता है। तो यहाँ पे हृदय क्या है? विशेष है, और कठोर विशेषण है। क्वेश्चन नंबर 14 है, निम्नलिखित शब्दों में से एक विशेषण नहीं है। श्रव्य, सर्व, गर्भ, भव्य। तो इसका सही आंसर हो जाएगा गर्भ। गर्भ विशेषण नहीं है। क्वेश्चन नंबर 15, इंद्रिय का विशेषण शब्द है। तो क्या हो जाएगा इंद्रिय का विशेषण शब्द? इंद्रिय। क्वेश्चन नंबर 16, एक वाक्य में विशेषण का प्रयोग नहीं हुआ है। तो वाक्य पढ़ लेते हैं, वह विद्यार्थी है, वह प्रबुद्ध विद्यार्थी है, वह लड़का विद्यार्थी है, वह परिश्रमी भी है।
तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, वह विद्यार्थी है। क्वेश्चन नंबर 17, भक्त की करुण पुकार सुनकर भक्त वत्सल भगवान दयार्द्र हो गए उठे। वाक्य में प्रयुक्त विशेषों में की दृष्टि से कौन सा युग्म शुद्ध है? भक्त तथा भगवान, करुण तथा दयार्द्र, भक्त वत्सल तथा भगवान, पुकार तथा भगवान। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पुकार तथा भगवान। सारे क्वेश्चन यूपी आरओ एआरओ में पूछे गए हैं प्री एग्जाम में, कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो नहीं पूछा गया है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट हैं जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है विशेष और विशेषण के। क्वेश्चन नंबर 18 है कि भोले बालक ने क्रूर डाकू के कठोर हृदय में कोमल भावना जगा दी। वाक्य में कितने विशेष हैं? तो इसमें 4 विशेष हैं। क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में से एक विशेषण शब्द नहीं है। इनमें से कौन सा एक विशेषण शब्द नहीं है? तो वरदान, वरद, वरदायक और वर्णनीय विशेषण हैं। निम्नलिखित क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में से एक विशेषण शब्द है लाघव, लघुता, महत्व, महत्व। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, ये महत्व क्या है? एक विशेषण। करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका महत्व। क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित में से एक विशेषण शब्द नहीं है। बहरूपिया, बातूनी, बादामी, बांका। अब इसमें देखिए स्टार लगा हुआ है, तो इसका कोई उत्तर हम लोग नहीं देखेंगे। इस क्वेश्चन को यहीं स्किप करके क्वेश्चन नंबर 22 पे मूव ऑन होते हैं। धुंधला शब्द में विशेषण है। धुंधला शब्द में विशेषण है कौन सा? संख्यावाचक विशेषण, गुणवाचक विशेषण, सार्वनामिक विशेषण या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें हो जाएगा गुणवाचक विशेषण। क्वेश्चन नंबर 23, सरीखा शब्द में विशेषण है गणनावाचक, गुणवाचक, समुदायवाचक, क्रमवाचक। तो सीधे सीधे देख लीजिए गुणवाचक विशेषण सरीखा शब्द में विशेषण है। क्वेश्चन नंबर 24, वह नौकर नहीं आया। वाक्य में कौन सा विशेषण है? तो आंसर हो जाएगा इसका ए, सार्वनामिक विशेषण। वह क्या है? सार्वनामिक विशेषण है। क्वेश्चन नंबर 25, तीसरा शब्द में विशेषण है। तो तीसरा शब्द में विशेषण कौन सा है? डी, क्रमवाचक विशेषण। क्वेश्चन नंबर 26, चौथाई शब्द में विशेषण है। चौथाई शब्द में कौन सा विशेषण है? अपूर्णांक बोधक विशेषण। चौथाई शब्द में विशेषण है अपूर्णांक बोधक विशेषण। क्वेश्चन नंबर 27, विशेषण जिस संज्ञा की विशेषता बताता है उसे क्या कहते हैं? तो विशेषण जिस संज्ञा की विशेषता बताता है उसे विशेष कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 28, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेष है? तो इनमें से कौन सा शब्द विशेष है? अग्नि। ठीक है, बाकी सारे आसीन, मधुर, कर्मठ ये विशेष नहीं है। क्वेश्चन नंबर 29, ठंडा पानी ठंड पैदा करता है। इस वाक्य में कौन सा शब्द विशेष है? ठंडा, ठंड, पानी या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ये विशेष क्या हो जाएगा? पानी। क्वेश्चन नंबर 30 देख लीजिए, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेष है? अनासक्ति, अनासक्त, अनुशंसित, अपमानित। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, अनासक्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन 31, निम्नलिखित में कौन सा शब्द विशेष है? तो आंसर नंबर डी हो जाएगा विषाद। विषाद क्या है? विशेष है। क्वेश्चन नंबर 32, नीली साड़ी में कौन सा विशेषण है? तो नीली साड़ी में गुणवाचक विशेषण है। कोई भी रंग आएगा तो हम उसे गुणवाचक विशेषण कहेंगे। क्वेश्चन नंबर 33, विशेषण शब्द का चयन करें। सरपंच, पांचवा, प्रपंच, पहुँच। तो पांचवा क्या हो जाएगा? विशेषण हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34 कह रहा है ऋषि संज्ञा शब्द से विशेषण शब्द क्या बनेगा? इसका ऑप्शन देख लीजिए, आर्ष, ऋषि तुल्य, ऋषि कल्प, ऋषिवत। तो इसे आप याद कर लीजिए, ऋषि का जो विशेषण शब्द बनेगा वो आर्ष बनेगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए, आर्ष। क्वेश्चन नंबर 35 देख लीजिए, व्याकरण की दृष्टि से कौन सा शब्द विशेषण नहीं है? तो कौन सा शब्द विशेषण नहीं है? भय, भीरु, भयभीत, निर्भीक, ये सब क्या है? विशेषण है। क्वेश्चन नंबर 36, एक प्रतिभा संपन्न छात्र का विशेषण है। प्रतिभा संपन्न छात्र को हम लोग क्या बोल सकते हैं? मेधावी। ठीक है, ये विशेषण है मेधावी। निम्नलिखित में से विशेष पद है।
तो विशेष्य पद अनुरागी, अपमानित, अनादृत, अग्नि। तो विशेष्य पद हो जाएगा अग्नि। क्वेश्चन नंबर 38 है, बड़ा घर, छोटा आदमी और नीला वस्त्र में विशेष पद कौन सा है? नीला छोटा, बड़ा छोटो, घर आदमी वस्त्र छोटा नीला। तो इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर सी, घर आदमी वस्त्र। ये तीनों क्या हैं? विशेष्य हैं। ठीक है, घर के बारे में बताया है बड़ा, तो बड़ा विशेषण हो जाएगा। आदमी के बारे में बताया छोटा, छोटा विशेषण हो जाएगा। और वस्त्र के बारे में बताया नीला, नीला भी विशेषण हो जाएगा। और कैसा हो जाएगा? गुणवाचक विशेषण। क्वेश्चन नंबर 39, विशेष शब्द में विशेष शब्द है तो ए रामलला, बी बुद्धिमती स्त्री, सी रमापति या डी सीताराम। तो सीताराम क्या हो जाएंगे? विशेष्य हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 40, निम्नलिखित विशेष विशेषण युग्मों में एक गलत है। अब इसमें गलत देखना है। सर्वसुलभ, कर्मनिष्ठ, ताजी रोटी, भाव विहल। तो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन ए सर्वसुलभ क्या है? विशेष और विशेषण युग्म में एक गलत है। रोटी कैसी है? ताजी है, तो रोटी विशेष हो गई और ताजी विशेषण। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 41 देख लीजिए, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण का वाक्य क्या होगा? तो परिमाणवाचक क्रिया विशेषण का वाक्य, वह बहुत थक गया है। ये क्वेश्चन आंसर इसका हो जाएगा वह बहुत थक गया है। वह अभी अभी गया है, वह अंदर बैठा है, वह भाली भांति नाच लेता है। ये सब गलत। क्वेश्चन नंबर 42, वह श्रेष्ठ उपासक है में विशेष क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा उपासक। ठीक है, उपासक का बता रहे हैं कि वह कैसा है? श्रेष्ठ है, तो विशेष हो जाएगा उपासक। क्वेश्चन नंबर 43 कह रहा है, भले और महान लोग उचित और संयमित व्यवहार करते हैं। तो उपयुक्त वाक्य में कितने विशेषण और विशेष्य हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, 4 विशेषण और 2 विशेष्य हैं। अब क्वेश्चन को आप वीडियो को रोक के देख सकते हैं। इसमें 4 विशेषण और 2 विशेष्य हैं। क्वेश्चन नंबर 44, यह गाय अधिक दूध देती है। उपयुक्त वाक्य में अधिक विशेषण किसकी विशेषता बता रहा है? गाय की, दूध की, देने की या किसी की नहीं? तो आंसर हो जाएगा इसका दूध की। क्वेश्चन नंबर 45 है, विद्वान व्यक्ति पूज्य होते हैं में प्रयुक्त विशेषण है। तो इसमें कौन सा हो जाएगा? गुणवाचक विशेषण। क्वेश्चन नंबर 46, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण नहीं है? तो इसमें उत्कृष्ट, निकृष्ट, दृष्ट, विषाद। तो विषाद शब्द विशेषण नहीं है। क्वेश्चन नंबर 47 है, निम्नलिखित शब्दों में से जो शब्द विशेषण नहीं है उसका उल्लेख कीजिए। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मानस। निम्नलिखित में कौन सा शब्द विशेषण नहीं है? तो इसका उत्तर हो जाएगा डी, तुम विशेषण नहीं है। बाकी आगामी, काला, शांत ये सब विशेषण है। क्वेश्चन नंबर 49 है, विशेष शब्द है। विशेष शब्द ललिता, सुंदर, लघु, लंबा। तो इसका उत्तर हो जाएगा ए, ललिता। क्वेश्चन नंबर 50, निम्नलिखित में विशेष पद है। उमा, मधुरिमा, कालिमा, महिमा। तो इसमें विशेष पद है उमा। क्वेश्चन नंबर 51, निम्नलिखित में से विशेषण पद हैं। उपासना, आयत लोचना, उद्गार, वंदना। तो विशेषण पद है आयत लोचना। क्वेश्चन नंबर 52, निम्नलिखित में कौन सा शब्द विशेषण नहीं है? तो इसमें स्टार लगा हुआ है। इस क्वेश्चन को हम स्किप करके क्वेश्चन नंबर 53 पर चलते हैं। नीचे दिए किस वाक्य में विशेषण का प्रयोग हुआ है? तो विशेषण का प्रयोग किस वाक्य में हुआ है? वह लड़का फूल देकर चला गया। तो आंसर डी इसका सही हो जाएगा, वह लड़का फूल देकर चला गया। क्वेश्चन नंबर 54, सुगंधित कस्तूरी के लोभी शिकारी राजस्थानी हिरणों का अवैध शिकार करते हैं। वाक्य में है 3 विशेषण और 3 विशेष, 2 विशेषण और 2 विशेष, 4 विशेषण और 4 विशेष, 3 विशेषण और 4 विशेष। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, 4 विशेषण और 4 विशेष। आप वीडियो को रोक के देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 55 है, समुद्री सांप में घातक परंतु बहुत कीमती जहर पाया जाता है। वाक्य में है 3 विशेषण, 2 विशेष, 2 विशेषण, 3 विशेष, 2 विशेषण और 2 विशेष और
2 विशेष। तो इसका उत्तर ए सही हो जाएगा, 3 विशेषण और 2 विशेष्य। क्वेश्चन नंबर 56 देख लीजिए। दशरथ के प्राण राम के लिए आकुल थे, वाक्य में मुख्य विशेष्य है। तो इसमें मुख्य विशेष्य क्या है? प्राण। प्राण जो है राम के लिए आकुल थे, ये क्या हो गया? विशेष। 57 क्वेश्चन चलते हैं। नीचे दिए किस वाक्य में विशेषण का प्रयोग हुआ है? राम और श्याम भाई हैं। बी, राम ने माँ से पानी और खाना मांगा, माँ ने खाने में दाल और रोटी परोसी, राम ने रोटी खाकर और रोटी मांगी। तो इस वाक्य में विशेषण का प्रयोग हुआ है डी में, राम ने रोटी खाकर और रोटी मांगी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 58, काला घोड़ा तेज दौड़ता है में क्रिया विशेषण है। घोड़ा, तेज, काला या दौड़ता है। तो इसमें हो जाएगा क्रिया विशेषण तेज। ठीक है। गीला है 59, गीला सार्वनामिक विशेषण है, गुणवाचक विशेषण है, संख्यावाचक विशेषण है या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर करेक्ट हो जाएगा बी, गुणवाचक विशेषण। क्वेश्चन नंबर 60। क्वेश्चन नंबर 60 है, दोनों शब्द हैं। तो दोनों शब्द क्या है? समुदायवाचक विशेषण। दोनों शब्द है यानी दोनों को हम लोग कौन सा शब्द कह सकते हैं? समुदायवाचक विशेषण है ये। क्वेश्चन नंबर 61, निम्नलिखित शब्दों में विशेष्य कौन है? आकाशीय, आराध्य, आकाश या आश्रित। आकाशीय विशेषण है। आकाश क्या हो जाएगा आपका? विशेष्य हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 62। क्वेश्चन नंबर 62 है, निम्नलिखित शब्दों में विशेषण कौन है? अजय, अकर्म, अजित, अनुशंसा। तो बी इसका आंसर हो जाएगा अजित विशेषण है। क्वेश्चन नंबर 63, निम्नलिखित शब्दों में विशेषण कौन नहीं है? तो कौन नहीं है इसमें? अंतर, अंतर विशेषण नहीं है। क्वेश्चन नंबर 64, इनमें से कौन सा शब्द विशेषण नहीं है? तो इनमें से कौन सा शब्द विशेषण नहीं है? तो आंसर हो जाएगा डी, भव। भव शब्द विशेषण नहीं है, बाकी सब क्या है? विशेषण है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण है? 65 क्वेश्चन में आंसर हो जाएगा सी, विद्वान। विद्वान शब्द क्या है? विशेषण है। क्वेश्चन नंबर 66, वह कृशकाय व्यक्ति दौड़ने लगा, इस वाक्य में विशेष है। तो विशेष क्या हो जाएगा? व्यक्ति। और व्यक्ति का जो विशेषण बताया गया है कृशकाय। ठीक है। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 67। क्वेश्चन नंबर 67 कह रहा है कि मीठा अमरूद में मीठा विशेषण किस कोटि का है? तो मीठा किस कोटि का विशेषण है? हो जाएगा इसका आंसर गुणवाचक विशेषण। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 68, तुम कहाँ पढ़ते हो में किस कोटि का विशेषण प्रयुक्त है? तो इसका हो जाएगा आंसर प्रश्नवाचक। तुम कहाँ पढ़ते हो में कौन सा विशेषण हो जाएगा? प्रश्नवाचक। क्वेश्चन नंबर 69, लोभी किस विधि से निर्मित विशेषण है? तो लोभी का उत्तर लोभी किस विधि से निर्मित विशेषण है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, प्रत्यय विधि से। क्वेश्चन नंबर 70, इनमें कौन सा युग्म विशेषण नहीं है? तो इसका उत्तर हो जाएगा डी, राम लक्ष्मण। ये विशेषण नहीं है। ये राम लक्ष्मण सीता राम ये सब क्या हो जाएंगे? विशेष्य हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 71, इनमें संख्यावाचक विशेषण कौन सा है? 7, रावण, काला, खट्टा। तो ये वेरी इजी क्वेश्चन है, इसमें संख्यावाचक 7 है। क्वेश्चन नंबर 72, जिस विकारी शब्द से संज्ञा की व्याप्ति मर्यादित होती है उसे कहते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, विशेषण। जिस विकारी शब्द से संज्ञा की व्याप्ति मर्यादित होती है उसे क्या कहते हैं? विशेषण। क्वेश्चन नंबर 73, रमेश की पुस्तक पुरानी है, इस वाक्य में पुस्तक क्या है? तो पुस्तक क्या है इसमें? विशेष्य है। ठीक है। और पुरानी क्या है? विशेषण। क्वेश्चन नंबर 74, उस ग्रंथ में 500 पृष्ठ हैं, इस वाक्य में उस शब्द है। तो सी हो जाएगा इसका आंसर, संकेतवाचक विशेषण। क्वेश्चन नंबर 75 हो जाएगा, यह चांदी खोटी सी दिखती है, इस वाक्य में खोटी सी विशेषण का प्रकार है ए, गुणवाचक विशेषण। क्वेश्चन नंबर 76, घनामोल किस प्रकार का विशेषण है? क्वेश्चन नंबर 77, जिस विकारी शब्द से संज्ञा की व्याप्ति मर्यादित होती है उसे कहते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, विशेषण। अभी इसके ऊपर मैंने आपको ये क्वेश्चन करवाया था कि जिस विकारी शब्द से संज्ञा की व्याप्ति मर्यादित होती है उसे क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं। ये 2010 और 2014 दोनों में पूछा गया है।
क्वेश्चन नंबर 78, निम्नलिखित शब्दों में से विशेषण शब्द है, तो इसमें क्या हो जाएगा? पांचवा, सरपंच, प्रपंच, पहुँच। इससे पहले भी एक क्वेश्चन में करवा चुकी हूँ आपको, तो इसमें क्वेश्चन आंसर हो जाएगा पांचवा। ठीक, निम्नलिखित में से क्रिया विशेषण है, तो इसमें क्रिया विशेषण क्या हो जाएगा? धीरे धीरे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 80 देख लीजिए, दोनों शब्द में किस प्रकार का संख्यावाचक विशेषण है? तो इससे पहले भी ये क्वेश्चन करवाया है, तो दोनों शब्द में समुदाय बोधक संख्यावाचक विशेषण है। ठीक है, समुदाय बोधक। क्वेश्चन नंबर 81, प्रतिदिन किस प्रकार का क्रिया विशेषण है? प्रतिदिन किस प्रकार का है? तो ये हो जाएगा कालवाचक। 82 क्वेश्चन नंबर, इनमें से किस वाक्य में गलत विशेषण प्रयुक्त हुआ है? तो कविता परिश्रमी युवती है, बी। प्रबुद्ध जन से हमारी अपेक्षा है, यही सरकारी महिलाओं का अस्पताल है, या वह अच्छा आदमी था लेकिन काम ना आया। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यही सरकारी महिलाओं का अस्पताल है। तो इनमें से मतलब पूछा गया था कि गलत विशेषण प्रयुक्त हुआ है, तो ये सी में हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 83, गुणवाचक विशेषण के कितने भेद हैं? तो गुणवाचक विशेषण के 7 भेद हैं। याद रखिएगा, गुणवाचक विशेषण के 7 भेद हैं। क्वेश्चन नंबर 84, 4 शब्दों के आगे उनके विशेषण शब्द दिए हुए हैं जिसमें एक विकल्प सही है। भूमि भौम, मृत्यु मरत, लाठी लठैत, रस रसिक। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा लाठी लठैत। क्वेश्चन नंबर 85 है, विशेषण के 4 भेदों के सामने शब्द दिए हुए हैं जिनमें एक का शब्द नहीं है, उसे चयनित कीजिए। गुणवाचक विशेषण सुगंधित, परिमाण वाचक विशेषण ढाई, संख्यावाचक विशेषण कोई, और सार्वनामिक विशेषण कोई। तो इस क्वेश्चन में स्टार लगा हुआ है, इस क्वेश्चन को यहीं पे स्किप करते हैं और क्वेश्चन नंबर 86 पे मूव हो जाते हैं। नीली साड़ी में कौन सा विशेषण है? इसके पहले भी ये क्वेश्चन करवाया है अभी, तो ये हो जाएगा गुणवाचक विशेषण। क्वेश्चन नंबर 87, अत्यंत शब्द में कौन सा क्रिया विशेषण है? तो अत्यंत शब्द में ए, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 88, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण का वाक्य होगा वह बहुत थक गया है। अभी इससे पहले भी शायद हुआ है ये क्वेश्चन कि वह बहुत थक गया है, ये कैसा है? परिमाणवाचक क्रिया विशेषण है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 89 पे देखते हैं, कृष्णा धीरे धीरे चला, वाक्य के धीरे धीरे शब्द में क्रिया विशेषण है, तो ये हो जाएगा रीतिवाचक क्रिया विशेषण। धीरे धीरे कौन सा विशेषण हो जाएगा? रीतिवाचक क्रिया विशेषण। क्वेश्चन नंबर 90, पापी में कौन सा विशेषण है? तो पापी में गुणवाचक विशेषण है। क्वेश्चन नंबर 91 कह रहा है कि वह थोड़ा बीमार है। इस वाक्य में थोड़ा क्या है? तो थोड़ा है परिमाणवाचक विशेषण। मेरा घर इसी शहर में है, इसमें कौन सा विशेषण है? इसका आंसर हो जाएगा बी, सार्वनामिक विशेषण। क्वेश्चन नंबर 93, अनुमान का विशेषण होगा, तो अनुमान का विशेषण हो जाएगा ए एंड बी, अनुमानित और अनुमति। अनुमान का ये दोनों विशेषण होता है, अनुमानित और अनुमति। क्वेश्चन नंबर 94, जैसा काम वैसा दाम में जैसा किस व्याकरणात्मक कोटि का है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, विशेषण। जैसा किस व्याकरणात्मक कोटि का है? विशेषण। क्वेश्चन नंबर 95 है कि पुस्तकें धड़ाधड़ बिक रही हैं में धड़ाधड़ में शब्द कौन सा है? तो इसमें हो जाएगा क्रिया विशेषण। धड़ाधड़ क्या है? क्रिया विशेषण है। क्वेश्चन नंबर 96, उत्कर्ष एक कुशाग्र विद्यार्थी है, वह कुशाग्र कौन सा विशेषण है? तो कुशाग्र कौन सा विशेषण है? तो इसका हो जाएगा गुणवाचक विशेषण। क्वेश्चन नंबर 97, राम की गाय बहुत काली है, वाक्य में काली क्या है? तो ये हो जाएगा विशेषण। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 98, सही युग्म पहचानिए, काले टोपी, दुबला पतला लड़का, सुनहरी पत्ती या उड़ता हुआ चिड़िया। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, दुबला पतला लड़का। ये क्या है? सही युग्म है। क्वेश्चन नंबर 99, उत्साह शब्द का विशेषण है, तो उत्साह शब्द का विशेषण हो जाएगा उत्साहित। ठीक है, उत्साह शब्द का विशेषण हो जाएगा उत्साहित। क्वेश्चन नंबर 100, निम्नलिखित वाक्यों में क्रिया विशेषण युक्त वाक्य कौन सा है? मैं कल नहीं जाऊंगा, यह फूल सुंदर है,
लड़का रोते रोते घर पहुंचा, या आज शाम को मत आना। तो इसका आंसर हो जाएगा लड़का रोते रोते घर पहुंचा में क्रिया विशेषण युक्त वाक्य है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 101। हम लोग ने 100 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया है और अब 50 क्वेश्चन बचे हुए हैं। तो बने रहिएगा वीडियो में, वीडियो को शेयर करते रहिए, लाइक करते रहिए। आगे देखिए, निम्नलिखित मिश्र वाक्यों में कौन सा विशेषण उपवाक्य है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, लखनऊ जो उत्तर प्रदेश की राजधानी है एक ऐतिहासिक नगर है। तो आप देख रहे हैं इसमें मिश्र वाक्य है, पहले लखनऊ, फिर जो उत्तर प्रदेश की राजधानी है, जो हमेशा जो उसके पहले वर्ड लिखा हो उसी को बताता है, और एक ऐतिहासिक नगर है। क्वेश्चन नंबर 102। मीरा ने आधा लीटर दूध पी लिया में विशेषण है। तो क्या हो जाएगा? परिमाणवाचक विशेषण, क्योंकि इसमें आधा लीटर बताया गया ना, तो परिमाणवाचक विशेषण हो जाएगा। कोई बच्चा नहीं खेलेगा, रेखांकित शब्द क्या है? तो इसमें कोई बताना हमें कि कोई क्या है, तो ये हो जाएगा सार्वनामिक विशेषण। काफी में कौन सा विशेषण है? तो काफी में कौन सा विशेषण हो जाएगा? बी, अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। ठीक है, इसमें हमें नहीं पता। क्वेश्चन नंबर 105। प्राचीन शब्द विशेषण के किस प्रकार में आता है? तो प्राचीन का जो शब्द विशेषण है किस प्रकार में आता है? तो ये हो जाता है गुणवाचक विशेषण। क्वेश्चन नंबर 106। अभ्यास का विशेषण रूप है। तो अभ्यास का विशेषण रूप है बी, अभ्यासी। ठीक है, अभ्यास का क्या हो जाएगा? अभ्यासी। क्वेश्चन नंबर 107। भौम का विशेष रूप है। तो भौम का विशेष रूप क्या हो जाएगा? भूमि। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8। यह दृश्य बहुत सुंदर है में बहुत सुंदर में कौन सा विशेषण है? तो इसका आंसर हो जाएगा प्रविशेषण। बहुत सुंदर क्या हो जाएगा? प्रविशेषण हो जाएगा। गुरु का उत्तमावस्था होगा। गुरु का उत्तमावस्था क्या हो जाएगा? गुरुतम। क्वेश्चन नंबर 110। महान का उत्तरावस्था होगा। महान का उत्तरावस्था क्या हो जाएगा? सी, महत्तर। क्वेश्चन नंबर 111। जलीय का विशेष रूप है। तो जलीय का विशेष रूप क्या हो जाएगा? जल। ठीक है, इसका उत्तर हो जाएगा बी, जल। क्वेश्चन नंबर 112। निशा का विशेषण रूप है। तो निशा का विशेषण रूप क्या हो जाएगा? डी, नैश। क्वेश्चन नंबर 113। विशेषण शब्द जिस संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बतलाते हैं उसे क्या कहते हैं? विशेष्य। ठीक है, विशेषण शब्द जिस संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उसे विशेष्य कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 114। वह नौकर नहीं आया में वह क्या है? ये हो जाएगा सार्वनामिक विशेषण। क्वेश्चन नंबर 115। मनुष्य कितना धन देगा और याचक कितना लेगा? वाक्य में कितना शब्द में कौन सा विशेषण है? इसका आंसर हो जाएगा परिमाणवाचक विशेषण। क्वेश्चन नंबर 16। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द गुणवाचक विशेषण नहीं है? तो इसमें कौन सा गुणवाचक विशेषण नहीं है? दूना। बाकी भला, ताजा, नुकीला, ये सब गुणवाचक विशेषण है। क्वेश्चन नंबर 17। श्याम मोहन से अधिक ईमानदार है। इस वाक्य में विशेषण है, तो इसमें कौन सा विशेषण है? अधिक। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 118। यह घोड़ा अच्छा है। वाक्य में यह क्या है? तो यह है सार्वनामिक विशेषण। क्वेश्चन नंबर 119। गिलास में थोड़ा दूध है। वाक्य में रेखांकित शब्द विशेषण के किस भेद के अंतर्गत आएगा? तो थोड़ा क्या हो जाता है? परिमाणवाचक विशेषण। क्वेश्चन नंबर 120। निम्नलिखित शब्दों में विशेषण को पहचानिए। तो महजब, नैतिक, पीड़ा, अज्ञान। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा नैतिक। नैतिक क्या है? विशेषण है। क्वेश्चन नंबर 121। निम्न में विशेषण शब्द है। तो इसका हो जाएगा आंसर उचित। उचित क्या है? विशेषण शब्द है। क्वेश्चन नंबर 122। स्त्री शब्द का विशेषण क्या हो जाएगा? स्त्रैण। याद रखिएगा, स्त्री शब्द का विशेषण क्या है? स्त्रैण। और अगर आपको स्त्रैण लिख के दे दे और विशेष से पूछे तो इसका हो जाएगा स्त्री। इसमें से विशेषण बताना है। क्षम्य, फेन, शिक्षा, भ्रम। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा शिक्षा। शिक्षा क्या है? विशेषण है। क्वेश्चन नंबर 124। ऋषि की गाय बहुत दूध देती है। वाक्य में रेखांकित शब्द किस विशेषण का उदाहरण है? गुणवाचक, संख्यावाचक, सार्वनामिक या परिमाण बोधक? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा परिमाण बोधक। ये यूपी SSSC लोअर सब इंस्पेक्टर में पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 125। कोई बच्चा नहीं खेलेगा
रेखांकित शब्द क्या है? तो इसमें हो जाएगा सार्वनामिक विशेषण। यहाँ रेखांकित शब्द में रेखा जो है कोई के नीचे होनी चाहिए। कोई हमारा क्या है? सार्वनामिक विशेषण है। क्वेश्चन नंबर 126, अचूक विशेषण के साथ उपयुक्त संज्ञा है। तो अचूक विशेषण के साथ उपयुक्त संज्ञा कौन सी हो जाएगी? निशाना, अचूक निशाना। क्वेश्चन नंबर 127, उत्कर्ष एक कुशाग्र विद्यार्थी है। यहाँ कुशाग्र कौन सा विशेषण है? तो ये हो जाएगा गुणवाचक विशेषण। क्वेश्चन नंबर 128, कला का अंतिम और सर्वोच्च ध्येय सौंदर्य है। वाक्य में कितने विशेषण हैं? इसका हो जाएगा डी, 3। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 129, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द क्रिया विशेषण है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा तेज। ठीक है, तेज क्या है? क्रिया विशेषण है। क्वेश्चन नंबर 129 है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द क्रिया विशेषण है? तेज, ये क्वेश्चन हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 130, अर्चना अत्यंत सुंदर है। वाक्य में कौन सा शब्द विशेषण है? तो इसका आंसर हो जाएगा सुंदर। ठीक है, विशेषण क्या है? सुंदर। क्वेश्चन नंबर 131, कश्मीरी सेब सिंदूरी लाल होता है। वाक्य में रेखांकित शब्द विशेषण किस भेद के अंतर्गत आता है? ये हो जाएगा प्रविशेषण। क्वेश्चन नंबर 132, जैसा काम वैसा दाम में जैसा किस व्याकरणात्मक कोटि का है? तो ये जैसा हो जाएगा विशेषण। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 133, बड़ा घर छोटा आदमी नीला वस्त्र में कौन कौन विशेष्य कौन कौन से हैं? तो ये हम लोग कर चुके हैं, घर आदमी वस्त्र, ये क्या हो जाएंगे? विशेष्य हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 134, निम्नलिखित शब्दों में कौन सा शब्द विशेषण है? शासन, अनुशासन, अनुशंसा, अनुशासित। तो अनुशासित क्या हो जाएगा? विशेषण हो जाएगा। दृश्य बहुत ही मनोरम था। वाक्य में रेखांकित शब्द का विशेषण भेद है। तो मनोरम क्या है? गुणवाचक विशेषण है। क्वेश्चन नंबर 136, वह बहुत मधुर गाता है। इनमें प्रविशेषण शब्द का चयन कीजिए। वह मधुर बहुत गीत गाता। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बहुत। प्रविशेषण क्या हो गया? बहुत। अर्चना अत्यंत सुंदर है, अभी ये क्वेश्चन किया गया है रेखांकित पदों में, तो अत्यंत का बताना है क्या है? ये प्रविशेषण है। क्वेश्चन नंबर 138, पर्वतीय कौन सा विशेषण है? तो ये हो जाएगा गुणवाचक विशेषण। क्वेश्चन नंबर 139, निम्नलिखित में कौन सा शब्द विशेषण है? आगरा कुछ चमकीला लिखना। तो चमकीला क्या हो जाएगा? विशेषण हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 140, जो शब्द संज्ञा की विशेषता बताते हैं उन्हें क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 141, पुस्तक में कौन सा विशेषण बनेगा? पुस्तक में कौन सा विशेषण बनेगा? तो ये हो जाएगा पुस्तकीय। पुस्तकीय का विशेष पुस्तक। मदन काली पतलून पहनकर खेलने आया में विशेषण है। तो इसमें कौन सा विशेषण हो जाएगा? काली। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 143, निम्नलिखित में से कौन पदबंध का भेद नहीं है? तो विशेषण पदबंध, अव्यय पदबंध, क्रिया पदबंध, संज्ञा पदबंध। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा विशेषण पदबंध। क्वेश्चन नंबर 144, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, विशेषण के कितने रूप होते हैं? क्योंकि भेद होते हैं 4 और रूप होते हैं विशेषण के 3। तो क्वेश्चन नंबर 145, 10 कुंटल गेहूं खरीद लिया में विशेषण किस कोटि का है? ये हो जाएगा निश्चित परिमाणवाचक। ठीक है। 146, 4 लीटर दूध में कौन सा विशेष्य है? 4 लीटर दूध में दूध क्या हो जाएगा? विशेष्य हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 140, इस घर में 15 लोग रहते हैं। इस वाक्य में कौन सा विशेषण है? तो ये हो जाएगा संख्यावाचक। ठीक है, 15 क्या है? संख्यावाचक विशेषण। क्वेश्चन नंबर 148 देख लेते। दंगों में बहुत लोग घायल हुए हैं। इस वाक्य में कौन सा विशेषण निहित है? तो इसका हो जाएगा संख्यावाचक विशेषण में बहुत लोग घायल हुए। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 149 है कि ईमानदार शब्द में कौन सा विशेषण है? तो ये हो जाएगा गुणवाचक विशेषण। क्वेश्चन नंबर 150 हमारा आज का आखिरी क्वेश्चन है, कमीज के लिए 1.5 मीटर कपड़ा चाहिए में किस कोटि का विशेषण प्रयुक्त हुआ है? कमीज के लिए 1.5 मीटर कपड़ा चाहिए में किस कोटि का विशेषण प्रयुक्त हुआ है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा परिमाणवाचक। तो चलिए, अगर आपको हमारी ये क्वेश्चन 150 अच्छे लगे हों, हमारी वीडियो अच्छी लगी हो, तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि जितने भी टॉपिक सब आर में आएंगे तो हम उसी से सारे क्वेश्चन 150 या 120, 100 ऐसे करके आपको क्वेश्चन करवाते रहेंगे। बाकी इसमें जो बचे हुए क्वेश्चन है किसी और दिन करवा देंगे।
तो आप वीडियो को ऐसे ही देखते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स।